नमस्ते दोस्तों, लेसन 15 चार्ट बेसिक्स का पहला लेक्चर। आज से हम चार्ट पढ़ना सीखते हैं। पहली सीढ़ी कैंडलस्टिक चार्ट की बुनियाद। आज क्या कवर होगा? कैंडल की बनावट, ओपन क्लोज हाई लो, बुलिश वर्सेस बियरिश की साइकोलॉजी, 3 क्लासिक कैंडल पैटर्न्स, कॉन्टेक्स्ट क्यों हर जजमेंट बदल देता है। कैंडल न जानो तो चार्ट सिर्फ कापती रेखा लगता है। सीख लो तो बायर्स और सेलर्स का टग ऑफ वॉर दिखने लगता है। मिसाल, बिटकॉइन एक दिन में 65,000 से 70,000 तक उछला गिरा। ये संख्या कम जरूरी है, अंदर किसने धक्का दिया, किसने थामा, वही असली कहानी है। निफ्टी 50 या सेंसेक्स के एक सेशन का क्लोजिंग प्रिंट भी अकेले पूरी कहानी नहीं बताता। स्क्रीन पर बिटकॉइन का डेली चार्ट देखकर आगे बढ़ते हैं। कमेंट में बताओ, कैंडल्स बिल्कुल नए हैं या पहले से पढ़ते हो। हर कैंडल ठीक 4 कीमतों से बनती है। ओपन शुरुआत, क्लोज अंत, हाई सबसे ऊंचा, लो सबसे नीचा। बस ये 4, पूरी कैंडल तैयार। ओपन और क्लोज के बीच मोटा हिस्सा बॉडी कहलाता है। ऊपर नीचे की पतली रेखाएं विक या शैडो। बॉडी असल नतीजा, कौन जीता। विक कोशिश हुई फिर रिजेक्ट हो गई, उसका निशान। उदाहरण, बिटकॉइन 65,000 पर खुला, 72,000 तक चला, 67,000 पर बंद, पूरा दिन एक कैंडल में सिमट गया। अपर विक सबूत है कि कीमत 72,000 तक धकेली गई, फिर पीछे हटी। लंबी विक मतलब उस दिशा में कोशिश हुई लेकिन रेजिस्टेंस मिला। लंबी अपर विक पढ़ो, ऊपर खरीदने की डिमांड थी पर बेचने की सप्लाई ज्यादा मजबूत रही। लंबी लोअर विक नीचे गिरी, फिर बायर्स ने वापस उठा लिया। स्क्रीन के बिटकॉइन डेली चार्ट पर एक ऐसी कैंडल ढूंढो जिसकी अपर विक खास लंबी हो। उस विक की साइकोलॉजी ज़हन में बिठा लो। क्लोज, ओपन से ऊपर हो तो बुलिश कैंडल, नीचे हो तो बियरिश। आसान याद, बुलिश उस सेशन में बायर्स ने सेलर्स को हराया, बियरिश सेलर्स का दिन। रंग से सावधान रहो। चार्ट प्लेटफॉर्म के हिसाब से बुलिश हरा, लाल या सफेद हो सकता है, रंग याद मत करो। सिर्फ ये याद रखो, ओपन नीचे, क्लोज ऊपर, बुलिश या उल्टा बियरिश। बॉडी की लंबाई बताती है जीत कितनी भारी थी। लंबा बॉडी एक तरफ का दबदबा, जैसे सैलरी में 1 रुपया लाख की बढ़ोतरी और 1,000 रुपए की बढ़ोतरी का फर्क। चाहे 10 रुपए से 20 रुपए हो जाए तो भी महसूस होता है। छोटा बदलाव आसानी से नजरअंदाज हो जाता है। बहुत छोटा बॉडी मतलब कसा हुआ टग ऑफ वॉर। ओपन और क्लोज लगभग एक हों तो बायर्स सेलर्स का बल लगभग बराबर था। चार्ट पर एक बड़ी बुलिश कैंडल, लंबा बॉडी और एक बड़ी बियरिश कैंडल ढूंढो। अक्सर वो दिन होते हैं जब न्यूज या साइकोलॉजी, आरबीआई पॉलिसी, अर्निंग्स, एफआईआई फ्लो, निफ्टी रिस्कॉन रैली एक तरफ झुक गई थी। एंगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब नई बड़ी कैंडल पिछली कैंडल को पूरा निगल ले। इतिहास में ये अक्सर संभावित ट्रेंड टर्न के पास दिखती है। ठोस उदाहरण, बिटकॉइन गिर रहा है। कल बियरिश कैंडल करीब 66,000 68,000 रेंज में बनी। आज 65,000 पर खुला, 70,000 तक गया, 69,000 पर बंद। नई बुलिश कैंडल पुरानी बियरिश को पूरा ढक लेती है। यही बुलिश एंगल्फिंग मतलब सेलर्स कमजोर पड़ रहे हैं, बायर्स कंट्रोल लेने लगे।
डोजी वो कैंडल है जहां ओपन और क्लोज लगभग बराबर हों, बॉडी गायब या बेहद छोटा। सादी भाषा में फैसला न होने वाला दिन, आकार प्लस या उल्टे टी जैसा। मजबूत रैली या सेल ऑफ के बाद डोजी आए तो कॉशन, मोमेंटम कमजोर पड़ सकता है, दिशा बदल सकती है। अकेले कमजोर, सपोर्ट रेजिस्टेंस या वॉल्यूम के साथ आए तो भरोसा बढ़ता है। वही तरीका डिमैट चार्ट पर निफ्टी 50 या सेंसेक्स डेली पढ़ते वक्त भी काम आता है। हैमर में छोटा बॉडी ऊपर की तरफ चिपका होता है और नीचे लंबी विक लटकती है, आकार हथौड़े जैसा, इसलिए नाम हैमर। ठोस उदाहरण बिटकॉइन गिरावट में है। सेशन में 59,000 तक गिरा, फिर 65,000 पर बंद, नीचे लंबी विक बनती है। मतलब सेलर्स ने 59,000 तक धकेला, बायर्स ने वापस खींच लिया। डाउन ट्रेंड के नीचे ये पैटर्न हिस्टोरिकली अक्सर रिवर्सल के साथ देखा गया है, गारंटी नहीं, संकेत है। इन्वर्टेड हैमर उल्टा आकार है, ऊपर लंबी विक, बॉडी नीचे। अप ट्रेंड में आए तो पढ़ो बायर्स ने ऊपर धकेला, लेकिन सेलिंग प्रेशर ने दबा दिया। मूल सिद्धांत सिर्फ इतना, विक जिस दिशा में कोशिश हुई और रिजेक्ट हुई। आकार रटने से ज्यादा ये साइकोलॉजी समझ लो, बाकी कैंडल पैटर्न्स खुद इंट्यूइटिवली पढ़ने लगेंगे। अकेली हैमर कमजोर सिग्नल है। सपोर्ट के पास है, वॉल्यूम बढ़ा, ओवरऑल ट्रेंड क्या है? सिप वाली इक्विटी या ईएलएसएस फंड का अंडरलाइन चार्ट हो या बिटकॉइन, तीनों साथ देखो तभी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। कैंडल पैटर्न्स का सबसे बड़ा जाल यही है। वही हैमर अप ट्रेंड के बीच आए तो मतलब बिल्कुल बदल जाता है। लोकेशन और कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ हैं। कॉन्टेक्स्ट 3 सवालों से जांचो। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप बटा डाउन बटा साइडवेज। सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हो, मतलब का प्राइस लेवल। वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है, पैटर्न के साथ वॉल्यूम बढ़ा। उदाहरण 3 महीने की गिरावट प्लस सपोर्ट के पास प्लस हैमर प्लस वॉल्यूम स्पाइक, बहुत ऊंची कॉन्फिडेंस। उल्टा बिना वजह बीच में अकेला डोजी, शायद सिर्फ एक संतुलित दिन, जैसे चाय की दुकान पर 20 रुपए का कप शांत बिक रहा हो, कोई कीमत की लड़ाई न हो। एक पैटर्न पर अकेले ट्रेड करना नुकसान की तरफ धकेलता है। हमेशा पहले पूछो ये पैटर्न किस कॉन्टेक्स्ट में बना। चार्ट पर एक पैटर्न चुनो और खुद से पूछो पिछले 5-10 कैंडल्स क्या कह रहे हैं, ऊपर या नीचे। ये कीमत अर्थपूर्ण जगह है। इस कैंडल के साथ वॉल्यूम उछला, तीनों हाँ हो तो भरोसा काफी बढ़ जाता है। लेसन 15 का सार। पहला, कैंडल ओपन क्लोज हाई लो को बॉडी और विक में समेटती है। बॉडी नतीजा, कौन जीता? विक रिजेक्शन का निशान। दूसरा, बुलिश बायर्स की जीत, बेयरिश सेलर्स की जीत। रंग से मत बांटो, सिर्फ देखो क्लोज, ओपन के ऊपर है या नीचे। तीसरा, एंगल्फिंग, डोजी हैमर शक्तिशाली दिखते हैं पर अकेले कमजोर हैं। ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम तीनों साथ हो तभी भरोसा करो, बिटकॉइन हो, निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स। अगले लेक्चर में टाइम फ्रेम्स सीखेंगे। वही बिटकॉइन 1 मिनट पर स्कैल्पर सिग्नल लगता है, मंथली पर लंबा ट्रेंड। वही डेटा, अलग कोण, जादू जैसा फर्क महसूस होगा। डिमैट पर इक्विटी चार्ट पढ़ते वक्त भी यही स्किल काम आएगी। मदद मिली हो तो सब्सक्राइब और लाइक दबा दो।
सवाल हो या कोई पैटर्न अलग पढ़ते हो, कमेंट छोड़ो। आखिर में ये लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है। हर ट्रेडिंग निर्णय और उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है।